हेलो दोस्तों, FDITA क्लासेस में आपका स्वागत है। और 20 जने तक क्लास चल रही थी हमारी। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है इंटरपोल। इंटरपोल क्या काम आते हैं, क्यों कर लगाए जाते हैं और किसके क्रम में लगाते हैं, बाकी इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं ये हमने कल बता दिया था। इंटरपोल जो है वो लगाए जाते हैं मुख्य पोल, जैसे ये मोटर है, ठीक है। ये मोटर है आपकी और इसके अंदर जो ये है मुख्य पोल, ठीक है। कौन से मुख्य पोल, और ये जो बीच में स्थापित किए जाते हैं ये होते हैं इंटरपोल। जो इंटरपोल होते हैं वो मुख्य पोल की व्यवस्था छोटे होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? मुख्य पोल की व्यवस्था, इंटरपोल जो होते हैं वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। और इनका जो उपयोग किया जाता है मोटे तार, मतलब इस पे जो वाइंडिंग की जाती है वो की जाती है मोटे तार की, और मोटे तार की जाती है, पर जो लपेट संख्या होती है वो क्या होती है? कम रखी जाती है। किसकी बजाय? फील्ड मुख्य पोल जिसे हम बोलते हैं फील्ड पोल। इन फील्ड पोल पे जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, इन पे की जाती है अधिक, और इस पे जो की जाती है वो क्या की जाती है? कम की जाती है। तो ये जो हमारे है वो है फील्ड, वो इंटरपोल, ठीक है। जो क्या करते हैं कि कम्यूटेशन प्रभाव चल रहा था हमारा, उनके मान को उनके कारण जो, मतलब जो कम्यूटेटर पे जो उत्पन्न होती है क्या? स्पार्किंग। किसके कारण? कम्यूटेटर तब ब्रश के कारण, जो दोनों के बीच में, मतलब ये कम्यूटेटर है, ठीक है, ये क्या है? कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर पे ब्रश जुड़ी होती है, ये जुड़ी हुई है। तो ब्रश क्या करती है? एक समय में एक सेगमेंट्स को वो करती है स्पर्श, और जैसे एक सेगमेंट को स्पर्श करती है तब क्या स्पार्किंग का मान तो क्या होता है? नगण्य का मान बराबर होती है। जब दो को स्पर्श करती है तब क्या स्पार्किंग का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। और जैसे स्पार्किंग का मान अधिक होता है तो उस स्पार्किंग को समाप्त करने के लिए, ठीक है, इंटरपोल व्यवस्था की जाती है, और उससे क्या होता है? जो कम्यूटेशन प्रभाव होता है वो भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसमें लिखनी है आपको इंटरपोल, हेडिंग जो डालनी है वो डालिए आपको इंटरपोल। इंटरपोल तीसरी जनित्र के अंदर, जनित्रों के अंदर देखो, ये जो जनित्र है वो क्या है? ये क्या है? आर्मेचर, और ये इंटरपोल, और ये मुख्य पोल, ठीक है। डीसी जनित्रों के अंदर कम्यूटेशन के कारण, ठीक है, कम्यूटेशन के कारण कम्यूटेटर कम्यूटेटर ठीक है, तथा वर्षों के बीच, वर्षों वो नहीं, वर्षों, ठीक है, ब्रश जो है कार्बन ब्रुश, उस प्रतिरोध के कारण हम क्या कर रहे थे? जो कम्यूटेशन का प्रभाव है वो क्या करते? कम कर रहे थे, है ना। तो इनके बीच होने वाली स्पार्किंग का कम करना या स्पार्किंग को दूर करना, क्या कहलाता है? इंटरपोल स्थिति कहलाती है, ठीक है। अब जो इंटरपोल है वो क्या करते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं। कहां स्थापित किए जाते हैं? आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। जबकि फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके समांतर क्रम में स्थापित की जाती है।
वाइंडिंग के समांतर क्रमित आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। लिखो इंटरपोल को पोलों को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है। ठीक है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में स्थापित किया जाता है। और दूसरा जो है इंटरपोल की जो संख्या होती है, ठीक है, वो क्या होती है, दोनों की बराबर होती है। इंटरपोल की संख्या मुख्य पोल के बराबर मतलब ये है कि जैसे मोटर है और मोटर में दो मुख्य पोल है। ठीक है, ये एक पोल ये है मुख्य पोल और एक ही है। ठीक है, तो दो मुख्य पोल है तो इंटरपोल में कितने स्थापित करेंगे हम, दो स्थापित करेंगे। यदि इंटरपोल वो मुख्य पोल कितने हैं, एक, दो, तीन और चार, तो मुख्य वो जो इंटरपोल है वो भी कितने होंगे, चार होंगे। कहने का मतलब यह है कि जो जितने मुख्य पोल होते हैं उतने क्या होंगे, इंटरपोल होंगे। जितने क्या है मुख्य पोल है उतने क्या होते हैं, इंटरपोल होते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों की जो संख्या है वो क्या होती है, बराबर होती है। आगे जो लिखना है वो लिखो इंटरपोल जो होते हैं, इंटरपोल मुख्य पोल की तुलना में पोल की छोटे होते हैं। क्या होते हैं, तुलना में छोटे होते हैं। ठीक है, ये था हमारा इंटरपोल। अब जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट वो है जनित्रों का समांतर क्रम, कि समांतर क्रम प्रचालन क्यों करते हैं। समांतर क्रम प्रचालन इसलिए करते हैं कि जो वितरण होता है और जो अधिक लोड होता है उनको क्या करता है, प्रचालन के लिए करते हैं कि मतलब अधिक लोड उत्पन्न हो जाए तो जो जनित्र वो ज्यादा लोड न ले पाए, और जो वितरण है, ठीक है, अब जो वितरण होगा तो कहीं भी कोई लाइन निकाल लेता है तो उस समय क्या होगा, उसकी जो प्रणाली है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। और बढ़ने के कारण क्या होता है कि जैसे गर्म होंगे और गर्म होंगे तो कभी भी क्या हो सकता है, वाइंडिंग वगैरह जल सकती है। अब देखो जैसे बाई चांस किसी कारणवश एक जनित्र काम नहीं कर रहा है तो दूसरा जनित्र क्या हो रहा है, अब उसकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू रहती है। तो जो सप्लाई है वो कंटिन्यू बनी रहे और जो लोड की क्षमता है वो अचानक से बढ़े तो उसको क्या करे, कंट्रोल रख सके। और जैसे ही लोड परिवर्तन होता है, ठीक है, लोड कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, और क्षमता का मतलब हो गया कि जैसे पहले 15 का है उसके बाद उसको 20 का कर दें, ठीक है, इस तरह क्या होता है, उसकी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। एक जनित्र खराब होने पर दूसरा जनित्र क्या करे, सप्लाई प्रोवाइड करता रहे, मतलब उसको सप्लाई देता रहे। तो इसमें लिखना है आपको, कुछ पॉइंट है जो लिख लो, बाकी इसमें ऐसा कोई वो है नहीं कि बस इसमें ध्यान ये रखना है
कि क्यों किया जाता है जनित्रों का प्रचालन। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि प्रचालन जो समांतरण किस किस जनित्र का करते हैं। तो यह लिखना है संट तथा कंपाउंड जनित्र का। किसका करना है? संट तथा कंपाउंड जनित्र का। इसके बाद आपको लिखना है कि डीसी वितरण तथा डीसी वितरण एवं अधिक लोड के लिए, ठीक है, अधिक लोड के लिए प्रचालन करने हेतु अधिक लोड के लिए प्रचालन करने हेतु, ठीक है। इसके बाद देखो कि जो हमें पता लगा है कि कौन से जनित्र को हम क्या कर सकते हैं और क्यों करते हैं। अब जो इसकी विशेषता है वो देखो कि इनकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जनित्रों की लोड क्षमता को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कि लोड के अनुसार जनित्रों को कम या अधिक किया जा सकता है, ठीक है। लोड के अनुसार जनित्रों को कम या अधिक लिखो, अधिक किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि यदि लोड कम है तो एक जनित्र को प्रचालन कर सकते हैं और अधिक लोड है तो दूसरे को भी प्रचालित कर सकते हैं। यह नहीं है कि दोनों को साथ चालू रखें, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट हमारा मेन वो है एक जनित्र को खराब होने पर भी दूसरे जनित्र की सहायता से सप्लाई का नियंत्रण बना रहे, कहने का मतलब कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है। ये हमारे 4 पॉइंट है। और इसके बाद जो चल रहे हैं हम वो है डीसी जनित्र की सत्तियां, ठीक है। इसके बाद जो लेके चल रहे हैं वो है डीसी जनित्र की सत्तियां, ठीक है। सत्ती जो है, हानि जो है वो 3 प्रकार की होती है, लोह सती, ताम्र सती और तीसरी जो है वो होती है यांत्रिक सती, ठीक है। तीनों के नाम के अनुसार हानि होती है। और जो डीसी जनित्र में हानियां, ठीक है, डीसी जनित्र में क्या है? हानियां। हानि जो है वो 3 प्रकार की होती है, लिख देता हूं। पहली है लोह हानि, दूसरी है ताम्र हानि, तीसरी है
यांत्रिक हानि। देखो जो ताम्र हानि है वो तो क्या होगी कि जो आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग के कारण जो हानि होती है, मतलब उनकी वाइंडिंग में जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, ताम्र हानि। ठीक है। और दूसरी जो है वो है लोहानी। लोहानी को हम लास्ट में पढ़ेंगे, उससे पहले देखते हैं यांत्रिक हानि, क्योंकि लोहानी जो है वो भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हिस्टेरेसिस सती, जिसे हम हानि बोलते हैं, और दूसरी जो है वो है एडी करंट हानि। दोनों नाम लिख दो। हिस्टेरेसिस जो है वो हम उसे बोलते हैं शिथिल्य हानि, और एडी करंट जो है उसे हम बोलते हैं भंवर धारा हानि। ठीक है। ये है इनके हिंदी नेम। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं ताम्र हानि। ठीक है, हेडिंग डालो सबसे पहले ताम्र हानि। जनित्र में आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग के द्वारा या फील्ड वाइंडिंग के ऊष्मा के द्वारा या फील्ड वाइंडिंग के द्वारा होने वाली हानियां ताम्र हानि कहलाती है। क्या होती है, ताम्र हानि होती है। ठीक है। इसके बाद जो हमारी है वो है दूसरी जो परिभाषा है इसकी है कि इनके दो प्रतिरोध है। ठीक है। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग के जो प्रतिरोध के कारण होने वाली जो हानि है, देखो कि आर्मेचर वाइंडिंग तथा फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण होने वाली हानि। ठीक है। कौन सी हानि होती है, ताम्र हानि होती है। ताम्र हानि है वो होती है I² इंटू R। ठीक है। जो ताम्र हानि है वो होती है I² R। क्यों? क्योंकि जो वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होती है और प्रतिरोध की उसकी जो ऊष्मा उत्पन्न होती है प्रतिरोध के कारण, उसे क्या कहते हैं, ताम्र हानि कहते हैं। अब इसी प्रकार जो सेकंड है वो है हमारी यांत्रिक क्षति। ठीक है, ये होगी। इसके बाद लेके चलते हैं हम यांत्रिक क्षति। ठीक है, इसको हटाओ और यहां लिखनी है हमें यांत्रिक हानि। दूसरा लिखो यांत्रिक हानि। दूसरी जो है वो है
यांत्रिक हानि, मतलब यांत्रिक हानि का मतलब हो गया जो घर्षण के कारण जो हानि होती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक हानि। जैसे आर्मेचर घर्षण के कारण, बैरिंग के घर्षण के कारण, मतलब आर्मेचर में जो शापट घूमती है तब घर्षण होता है, तो उन घर्षण के कारण जो हानि होती है उसे हम क्या कहते हैं, यांत्रिक हानि कहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो आर्मेचर वायु घर्षण तथा बियरिंग घर्षण के कारण होने वाली हानि यांत्रिक हानि है। ठीक है, अब जो यांत्रिक हानि है वो स्ट्रे हानि और अस्थिर हानि, ये सब होती है। अब जो हमारी जो मेन मुख्य जो हानि है किसके कारण होती है, लौह हानि। ठीक है, लौह हानि का जो मतलब है कि जैसे आर्मेचर है हमारा, और आर्मेचर के अंदर क्या करते हैं हम कि एक तो धातु प्रयोग करते हैं। ठीक है, मतलब किस धातु का हम आर्मेचर प्रयोग करेंगे, लोहा धातु का, और लोहा धातु में मतलब जो धातु होती है वो सिलिकॉन स्टील होती है। सिलिकॉन स्टील क्यों प्रयोग करते हैं, किसको कम करने के लिए करते हैं, हिस्टेरिस हानि को, सॉरी एडी करंट हानि को कम करने के लिए, और उसमें जो लेमिनेटेड पत्तियां करते हैं उस धातु की, मतलब अलग अलग पत्ती का प्रयोग करते हैं, तब क्या करते हैं उसके हिस्टेरिस हानि को कम करने के लिए करते हैं। तो जो हिस्टेरिस हानि है और एडी करंट हानि है, ये दोनों हम कल देखेंगे, और जो कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के वो कल देख लेंगे। ठीक है, कल हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और जो बची हुई है दक्षता बची हुई है कुछ से एक दो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तब तक जितनी क्लास